Okay. Hello students, welcome back to your channel Accountancy Vision Classes. जैसा कि आपको पता ही है 11th क्लास अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है। मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम आपको कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे जनरल एंट्री बेस्ड। सो आपका अपना ही चैनल है अकाउंटेंसी बिजनेस क्लासेस, जिसके माध्यम से मैं आपको अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स 11th 12th लेवल पर गाइड करता हूँ। सो जनरल एंट्री जो कि स्पेशली 10th पास आउट बच्चों के लिए जो कि कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरल एंट्री से उनका बेस स्टार्ट होता है। जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, यही चीज़ें बेस हैं, मतलब यही चीज़ें आगे लाइफ में काम आती हैं। So let's start the class without delaying the time. The first entry is goods rupees 10,000 returned to Mohan. Goods rupees 10,000 returned to Ram. अब यहाँ पर सबसे important चीज़ बच्चों के लिए confusion करती है कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। अगर टू वर्ड यूज है, टू तो वो परचेज रिटर्न है, अगर फ्रॉम है तो सेल्स रिटर्न है। तो गुड्स 10,000 रुपीज़ का रिटर्न करा राम को, तो ये हमारी परचेज रिटर्न है। तो हम एंट्री बनाएंगे राम डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, वर्थ है इसकी 10,000 रुपीज की। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। आफ्टर दैट फिर मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ स्टूडेंट कि किसी भी ट्रांजेक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले उसके टू एस्पेक्ट्स को देख लीजिए ध्यान से कि वो टू एस्पेक्ट कौन से हैं जो कि उस ट्रांजेक्शन को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड उसका रूल्स लगा लीजिए। जैसे मैंने कहा गुड्स रुपीज 10,000 रिटर्न टू मोहन, राइट। तो गुड्स यानी परचेज रिटर्न, गुड्स हमने जो परचेज करा उसको रिटर्न करा, राइट। तो हमने एंट्री बना दी राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000 इन कैश। अब ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन है। इसके दो एस्पेक्ट हैं, दो एस्पेक्ट में मतलब एक तो हमने सोल्ड गुड्स करा और एक कैश। कैश हमारा रियल अकाउंट से ऑपरेट होता है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। वैल्यू है इसकी 40,000। This is the format of journal, date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount। दो ट्रांजेक्शन हमारे हो गए। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। अगर चेक वर्ड लगा है तो इसका मतलब बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हम बैंक वर्ड यूज करेंगे। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। वैल्यू है इसकी 50,000। ओके स्टूडेंट्स, हमने गुड्स सोल्ड करा था 50,000 का चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिसमें चेक वर्ड यूज होता है उसमें आपको बैंक यूज करना है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर रुपीज 10,000 अगेंस्ट कैश। अब यहाँ पर जब नाम भी दिया है और कैश भी दिया है, तो आप ये समझ लीजिए कि नाम का कोई रिलीवेंट नहीं रह जाता, नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप ये मानेंगे चाहे वो सेल हो या परचेज हो, वो कैश में। तो गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर रुपीज कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। वैल्यू है इसकी 10,000। आफ्टर डेट सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर रुपीज 25,000। यहाँ कैश वर्ड नहीं है, तो हमने इसका मतलब क्रेडिट में पर सेल करी है, तो एंट्री बन जाएगी एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। वैल्यू है इसकी 25,000। आफ्टर दैट एक्स रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000।
मतलब बैक टू बैक। पहले हमने सेल करा, उसमें से 5000 का गुड्स रिटर्न आ गया, तो हमारी सेल्स रिटर्न हो गई। 20 बन जाएगी सेल्स रिटर्न डेबिट। एक्स अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न, इज इट क्लियर? क्लियर? आफ्टर डेट पेड सैलरी और रुपीज 10,000 इन कैश। सैलरी क्या है हमारा? एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो अकॉर्डिंग टू द रूल एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरीज पेड, वैल्यू कितनी है? 10,000। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी एक्सपेंस अगर आप कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट आप उसे डेबिट करेंगे। लॉसेस होंगे तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट करेंगे। और जब आपको एक्सपेंस करेंगे तो उसके अगेंस्ट कैश का भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा, एक्सपेंस करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट होता है। तो सैलरीज टू कैश अकाउंट, एज इट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7। 7 एंट्रीज हैं टोटल। मैंने 22 रन एंट्रीज निकाली हैं। 7 एंट्रीज आपकी आगे बढ़ते हैं। उसको रफ करना पड़ेगा, स्पेस शॉट है थोड़ा। एंट्री नंबर 8 पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये भी खर्चा है। एंट्री बन गई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंस पेड, वैल्यू है 1000। एंट्री नंबर 9 विथड्रू कैश फॉर ₹2000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपेंस है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग ड्राइंग्स मेड, एंट्री नंबर 10 ट्रैवलिंग बिल और फिर 2000 पेड, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का रूल यानी नॉमिनल का रूल लगाइए, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बिल डेबिट होगा, यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग बिल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट being bill paid 2,500, traveling expense, traveling advance और भी 2,000 given to Hari, तो traveling advance account debit,
हरी, ट्रैवलिंग एडवांस ₹2000 गिवन टू हरी। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने ट्रैवलिंग एडवांस आपको दिया है, तो ट्रैवलिंग एडवांस आपने कैश में दिया होगा, तो ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being advance paid, $1900, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन यही है। ओके, फिर है ट्रैवलिंग एडवांस आपने हरी को दिया कैश में। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है जनरल एंट्री में कि हम ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू हरी करें, राइट। लिटिल बिट कंफ्यूजन माइट बी देयर। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमने एडवांस दिया है तो एडवांस डिनोट कर रहा है कि हमने कैश एडवांस दिया होगा, तो ट्रैवलिंग एडवांस टू कैश अकाउंट। उसके बाद एंट्री नंबर 12 में हरी ने सबमिटेड करा ट्रैवलिंग बिल, जो उसका एडवांस दिया था उसका अगेंस्ट ट्रैवलिंग बिल सबमिट करा, तो ट्रैवलिंग बिल अकाउंट डेबिट। राइट, ट्रैवलिंग बिल दिया उसने, कितने रुपए का ट्रैवलिंग बिल दिया, ये 2000 आया। ट्रैवलिंग बिल दिया उसने 1900 का, और जबकि ट्रैवलिंग एडवांस कितना मिला है उसे 2000 का, तो 2 ट्रैवलिंग एडवांस। अब 2000 रुपीज़ का ट्रैवलिंग एडवांस हमने डेबिट कर रखा था, उसमें से उसने ट्रैवलिंग बिल एक्चुअल जो उसका हुआ वो 1900 का हुआ, तो ट्रैवलिंग एडवांस जब मिला था तो उसे डेबिट करा था। अब जब ट्रैवलिंग बिल हम उससे एडजस्ट कर रहे हैं तो उसे डेबिट करा और ट्रैवलिंग एडवांस को क्रेडिट करा, और 100 रुपीज़ का जो कैश मिला उसने कैश में पेड कर दिया, यानी कि 100 रुपीज़ कैश अकाउंट डेबिट, बीइंग ट्रैवलिंग बिल एडजस्टेड, ट्रैवलिंग बिल को एडजस्ट कर दिया और बाकी पैसा कैश में वापस कर दिया। ओके, एंट्री नंबर 12। ₹1000 क्या हो गया आपके लिए, डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो 1000 रुपीज टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। Being payment made, and discount received, entry number 16, received a check of 38,500 from Y। अब आपको एक चेक रिसीव मिला है, तो यहाँ पर क्या है, वहाँ इशूड था या रिसीव है, तो अप्लाई द रूल ऑफ रियल अकाउंट, अप्लाई द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। रिसीव के केस में रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन व्हेन यू रिसीव द कैश, दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया आपके पास, 38,500 टू वाइज अकाउंट। टोटल पेमेंट कितना करना था इसमें, 40,000 देना था, 38,500 का चेक रिसीव हुआ, 1,500 आपने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ये आपका लॉस है। और इस केस में आपका डिस्काउंट रिसीव फायदा था, यानी कि वन थिंग इज क्लियर, व्हाइल यू आर मेकिंग द पेमेंट, जब आप पेमेंट करते हैं तो जो आपको कंसेशन मिलता है वो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, और व्हेन यू गेट द पेमेंट, जब आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो जो अमाउंट आपको कम मिलता है वो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, $1,500 being payment made, payment received, and discount allowed। समझ देना मेरी बात को आप,
स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट? जब सपोज करिए मैंने किसी को पेमेंट दिया 40,000 का, 39,000 का, मुझे पेमेंट देना था 40,000 का, 39,000 का पेमेंट दिया, 40 का देना था, तो 1,000 का मुझे उससे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो एक क्रेडिट होगा। अगर आप डिफरेंट एंगल सोचिए, अब मुझे कहीं से पेमेंट लेना है 30,000 का, उसने मुझे दिया 28,500, तो ये 1,500 रुपीज़ का मेरे पास से डिस्काउंट गया, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। जब पेमेंट दूंगा तो मेरे को जो कंसेशन मिलेगा, जो रिलैक्सेशन मिलेगा अमाउंट में, वो मेरे रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो क्रेडिट होगा। लेकिन गेटिंग माय पॉइंट ना, जब आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं और उसको एक्चुअल अमाउंट से कम दे रहे हैं, तो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। जब आप अमाउंट ले रहे हैं, जब आप पैसा ले रहे हैं और एक्चुअल अमाउंट से कम ले रहे हैं, तो आपके लिए वो डिस्काउंट अलाउड है। दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और जब पेमेंट ले रहे हैं और आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है, वो आपको नुकसान है। ओके, पेड ट्रैवलिंग बिल सीधा बिल है, सीधा एंट्री है। एक्सपेंस और कैश दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक्सपेंस में नॉमिनल का रूल लगाइए, और पेड कर रहे हैं कैश में पेड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है रियल का रूल लगाइए। तो ट्रैवलिंग बिल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, बीइंग बिल पेड। कितने का बिल पेड कर रहे हैं आप? 1,000 का। ओके, इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, स्पेस शॉर्ट है स्टूडेंट, थोड़ी सी बोर्ड में स्पेस थोड़ी शॉर्ट है। एंट्री नंबर 18। नेक्स्ट है विड्रू गुड्स कॉस्टिंग भी 5,000 वो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स, पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग्स, और गुड्स आप निकाल रहे हैं, राइट? तो परचेज अकाउंट इफेक्टेड होगा। विड्रू गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट, being goods withdrew for personal use, amount 5,000, entry number 19, goods costing rupees 3,000 given as sample मतलब सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग, तो इसमें एडवर्टाइजिंग अकाउंट भी डेबिट हो सकता है और सेल्स प्रमोशन अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। तो एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वैल्यू क्या है? 3,000। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,000 गिवन एज डोनेशन। अब आप चाहे डोनेशन में दें, चाहे सेल प्रमोशन में दें, चाहे विड्रू करें, हर कंडीशन में परचेज तो रिड्यूस होनी है। परचेज क्या होती है? डेबिट होती है, और जब परचेज का अमाउंट रिड्यूस होगा तो परचेज का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है क्रेडिट। तो जब परचेज कम हो रही है, चाहे वो सेल्स प्रमोशन के थ्रू हो रही है, एडवर्टाइजिंग के लिए आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या एक विड्रू कर रहे हैं गुड्स के थ्रू, तो तीनों ही कंडीशन में परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डोनेशन अकाउंट डेबिट,
परचेज अकाउंट, बीइंग डोनेशन गिवन, अमाउंट कितना दिया 3000। नेक्स्ट है रिबेट ऑफ ₹1000 अलाउड टू रमन, आपने रिबेट 1000 की अलाउड करी। अब रिबेट अलाउड क्यों करेंगे भाई आप रमन को आप रिबेट अलाउड क्यों करेंगे? रिबेट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको जब लास्ट चैप्टर्स पढ़ाए हैं तो उसमें रिबेट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस बताया था। ट्रेड डिस्काउंट जो एक सेलर देता है परचेजर को, कस्टमर को, वो इसलिए देता है ताकि उसकी सेल्स बूस्ट अप हो सके, उसकी सेल्स इंक्रीज हो सके। ट्रेड डिस्काउंट इज डिफरेंट थिंग। हालांकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये डिडक्ट होता है सिर्फ, इट्स जस्ट ओनली डिडक्टेड। लेकिन अगर मैं बात करूं रिबेट की, तो रिबेट इज गिवन ड्यू टू रीजन अदर देन द ट्रेड डिस्काउंट। रीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे गुड्स डिफेक्टिव हो, राइट, डिफेक्टिव गुड्स हो, अप टू द क्वालिटी ना हो, राइट, तो एक शॉपकीपर अपने सेल को, अपने गुड्स को कट ऑफ करने के लिए, अपने गुड्स को बेचने के लिए क्या करता है? रिबेट दे देता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अलग है। ट्रेड डिस्काउंट सेल को बल्क में करने के लिए दिया जाता है और इसका कोई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये सिर्फ डिडक्ट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर आपने रिबेट दिया 1000 रमन को, तो डिस्काउंट रिबेट अलाउड करा, तो रिबेट अलाउड, आपका नुकसान है तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। किसको करा है आपने? रमन को, रमन बीइंग रिबेट अलाउड कितने रुपए का है? 1000। एंटी नंबर 22, एक में चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एंटी कलम सही लिखी है। जस्ट वेट फॉर ए मिनट, आई एम बैक वेरी सून। यस, नेक्स्ट है लास्ट, रिबेट ऑफ ₹2000 रिसीव फ्रॉम कपिल। अब आपको रिबेट रिसीव हुई है कपिल से, राइट, क्योंकि आपने उससे गुड्स परचेज करा है। अकाउंट में सीधी सी चीज़ है, सीधा सा लॉजिक है अकाउंट्स का, वेरी सिंपल। डेबिट और क्रेडिट का बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि अगर कोई चीज़ आपको रिसीव हो रही है तो उसके अगेंस्ट उसका गिवर होगा। अगर यहाँ पर आपने रिबेट अलाउड करी है, रिबेट अलाउड आप कर रहे हो, यहाँ पर आपने अलाउड करी, ये आपका नुकसान है, तो दूसरे के लिए वो रिबेट रिसीव्ड होगी। जैसे यहाँ से बैठती है, आपको रिबेट रिसीव हुई और गुड्स परचेज, राइट, तो दूसरी पार्टी के लिए रिबेट अलाउड होगी। तो रिबेट रिसीव हुई, आपका तो फायदा है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। 20 बन गई। कपिल डेबिट, अगर आपको अकाउंट लगाना है तो कपिल से अकाउंट लगाइए। जैसे मैंने रमन लिखा है, अकाउंट से ही लगाएगा, मुझे अकाउंट से लगाना है तो रमन से अकाउंट लगाऊंगा। कपिल से अकाउंट डेबिट, तो रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग रिबेट रिसीव्ड हाउ मच? 2000। सो ये कुछ जनरल एंट्रीज हमने करी आज। आई होप कि आपको जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और क्या सबसे इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ को करने का की फैक्टर होता है, कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, उस चीज़ को अप्लाई करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। तो ट्रांजेक्शन को जब भी आप रिकॉर्ड करें, सबसे पहले ये देखें कि दो एस्पेक्ट कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं और रूल कौन सा लगना है। कभी जनरलाइज करने में ज़िंदगी में कभी लाइफ में कभी गलती कर ही नहीं सकते आप, कभी होगी नहीं 101% आई एश्योर यू। सो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यही कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कुछ बहुत अच्छी जनरलिटीज़ के साथ बताऊंगा कि आपको उनको कैसे जनरलाइज करना है, राइट, और कैसे आपको रूल को फॉलो करना है डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। अपने चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। और चैनल को और इस वीडियोस को
मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स तक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा सकें. So thank you so much for watching it. Have a good day. Have a nice day. All the best.